सिविल हॉस्पिटल में फ़ोन सुबह किया गया और वहाँ की डॉक्टर्स की टीम जब उनके घर पहुँची, तो जब पहुँचे तो उनके शरीर में प्राण नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी आगे कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से अचानक किसी का चले जाना एक स्वस्थ इंसान का शौक लगा, मज़ाक भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब जानकारी की गई तो घटना सही पाई गई। बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मेहनतकश इंसान थे, हिम्मती थे, हिम्मत नहीं हारते थे और कष्टदायी है। पूरे परिवार पे पहाड़ सा टूट गया है, पूरे समाजवादी पार्टी परिवार पे पूरा पहाड़ टूट गया है दुख का। आप यहाँ जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सबके चेहरे देख लीजिए, सबकी आंखों को देख लीजिए, सबकी बातों को सुन लीजिए। ये दुख असहनीय है, बहुत बड़ी पीड़ा है। एक भाई को खोने का जो अफसोस होता है, पिताजी के बाद परिवार में भाई का जाना, ये बहुत बड़ा एक दुख का पहाड़ है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से वो यहाँ उपस्थित थे, उनके देखने से, उनके बोलने से लग रहा था कि वो दुख भारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज सुबह आकस्मिक निधन हो गया और ये हमारे पीछे मोर्चरी है, पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पर उनका शव लाया गया था और पोस्टमार्टम हो रहा है अंदर और उसके बाद उनका शव बाहर निकाला जाएगा। एम्बुलेंस लगा दी गई है। तमाम सारे लोग जो उनके परिवार के हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनका तांता लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, नेता तमाम सारे यहाँ पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी अभी आकर के यहाँ से निकले हुए हैं। तो कुछ ही देर में पोस्टमार्टम के बाद बॉडी निकल करके सीधा प्रणा यादव का घर है वहाँ पहुँचेगी और उसके बाद फिर आगे का तय होगा कि क्रिमेशन कैसे होगा और कहाँ होगा। तो यहीं पर प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो रहा था और कुछ ही देर में बॉडी बाहर निकलने वाली है। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अखिलेश यादव अभी यहाँ से आकर के निकले हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, जब आपको खबर पता चली कि प्रतीक यादव नहीं रहे तो मतलब शौक लगा होगा? अचानक विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे लगा कि अचानक कोई इस तरीके का अचानक कोई एक घटना घट जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शौक लगा, मजाक भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब जानकारी की गई तो घटना सही पाई गई कि जानकारी की गई तो सिविल हॉस्पिटल से जानकारी मिली कि इस तरीके की दुखद घटना घटी है परिवार में। आप मिले होंगे, कभी चर्चा भी हुई होगी? कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, लेकिन वो एक नेक दिल इंसान थे, अच्छे थे, हमेशा लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे रहते थे। जानवरों के प्रति उनका लगाव रहता था, गौ सेवा करते थे, स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमेशा कई बार उन्होंने अपनी पोस्ट भी की। बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मेहनतकश इंसान थे, हिम्मती थे, हिम्मत नहीं हारते थे। बिजनेस में ऊपर नीचे लगा रहता है, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा कई मौक़ों पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति अपना एहसान आभार भी जताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, वो राजनीति करेंगे, हम बिजनेस ही संभालेंगे। जी जी। अखिलेश यादव भी आए थे यहाँ? जी, वो लगभग 1 घंटा यहाँ पर रहे और जो दुख था उनका, वो साफ उनके चेहरे और आंखों से देखा जा सकता था, जिसकी भी हम आपसे व्याख्या नहीं कर सकते। एक भाई को खोने का जो अफसोस होता है, पिताजी के बाद परिवार में भाई का जाना, ये बहुत बड़ा एक दुख का पहाड़ है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से वो यहाँ उपस्थित थे, उनके देखने से, उनके बोलने से लग रहा था कि वो दुख भारी है और कष्टदायी है। पूरे परिवार पे पहाड़ सा टूट गया है, पूरे समाजवादी पार्टी परिवार पे पूरा पहाड़ टूट गया है दुख का। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग तमाम सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, खैर रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन तबीयत खराब थी, अपर्णा यहाँ नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, तमाम सारी बातें निकल के आ रही है। लेकिन आपको कितना कष्ट हो रहा है कि भाई एक परिवार का सदस्य ऐसा था जो चला गया? ठीक है, अखिलेश यादव जी के साथ वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन कम से कम एक भाई तो था। देखिए, ये आप यहाँ जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सबके चेहरे देख लीजिए, सबकी आंखों को देख लीजिए, सबकी बातों को सुन लीजिए। ये दुख असहनीय है, बहुत बड़ी पीड़ा है। कुछ दिन पहले उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। आदरणीय भाभी जी, आदरणीय भैया जी दोनों मिलने गए थे, उनका हालचाल लिया, अच्छे से बात हुई और हमेशा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान किया था और ये जो दुख है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा संकट। आपने भी कुछ जानकारी करने की कोशिश की कि क्या कुछ रहा जो उनके साथ? देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी आगे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से अचानक किसी का चले जाना एक स्वस्थ इंसान का, एक बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले, एक जो जानकारी आई कि जब सिविल हॉस्पिटल में फ़ोन सुबह किया गया और वहाँ की डॉक्टर्स की टीम जब उनके घर पहुँची, तो जब पहुँचे तो उनके शरीर में प्राण नहीं थे।
तो ये मनीष जी थे जो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे और अखिलेश यादव के चेहरे को उन्होंने देखा था और उनको लग रहा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव को दुख है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुबह तबीयत खराब हुई अचानक, उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन किया गया, डॉक्टर घर गए और जब गए तो स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। फिर उनको सिविल अस्पताल लाया गया। सिविल अस्पताल में जब डॉक्टरों को लगा कि कुछ उनको शंका हुई, उसके बाद उन लोगों ने बॉडी को रोक लिया और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आई है। पोस्टमार्टम हो चुका है, डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि मौत के पीछे की वजह क्या है। लेकिन शोक की लहर है। मनीष यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।